हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड में जो है आप लोगों की अब नेक्स्ट सुनवाई 21 अक्टूबर को होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। 5 नवंबर को जो सुनवाई है मिसलेनियस एप्लीकेशन और साथ ही साथ आप लोग के रिव्यू का, उस पर भी बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए है और ये भी मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दोनों केसेस है। एनआईओएस डीएलएड का फ्यूचर आप बोल सकते हो किससे डिसाइड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोग को एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आप लोग का 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है, उसका डेट लग चुका है। हम लोग आपको पहले ही बता रहे थे, ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी का मामला जो है गया हुआ है। इसमें जो सुनवाई होगी वो 21 अक्टूबर को आ रही है। 21 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होने वाली है। सबसे पहली बात कि आप लोगों को बताऊं, जो 5 नवंबर को सुनवाई होने वाली है उसमें जो है 5 राज्य मिसलेनियस एप्लीकेशन में गए हैं, लेकिन यूपी नहीं है, यूपी उसमें शामिल नहीं है। तो अगर 5 नवंबर को किसी भी तरीके का बेनिफिट मिलता है या एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को जो है अंतरिम राहत मिलता है, तो ऐसा चांसेस हो सकता है कि ये सिर्फ उन 5 राज्यों को ही मिले। तो जब वो 5 राज्यों को मिलेगा तो यूपी को उसका बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए 21 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी वो यूपी को लेकर के सुनवाई की जाएगी। यूपी के बारे में बताया जाएगा कि यूपी के बच्चे जो एनआईओएस डीएलएड किए हुए हैं उन लोगों की बातों को भी सुना जाए। उत्तराखंड का जो फैसला हुआ उसमें यूपी के बारे में बातें नहीं की गई, नहीं सुना गया, इसलिए ये केस जो है यूपी की तरफ से जाने वाला है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए है ना, 5 नवंबर है। 5 नवंबर को रिव्यू की भी सुनवाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और मिसलेनियस एप्लीकेशन का, आपको पता है कि रिव्यू का भी डेट 5 नवंबर को लगा हुआ है। अब इसमें जो जो चीजें आप लोगों को निकल कर आ रही है मैं बताऊं, ऐसा प्लान किया जा रहा है कि 5 नवंबर को सुपर सीनियर एडवोकेट को लाया जाए। सिर्फ सीनियर एडवोकेट से काम ना हो, एक ही बार में जो है सुपर सीनियर एडवोकेट को उतारा जाए जो सारा काम करके एक बार में ही निकल जाए। लेकिन इसके लिए चाहिए फंड। अब फंड जैसा होगा वैसे ही एडवोकेट को लाया जाएगा। तो 5 नवंबर ये तो है कि आप लोगों को इस बात पर सुनवाई की जाएगी कि अंतरिम राहत मिले या ना मिले। लेकिन अंतरिम राहत मिले ना मिले उसके लिए भी तो वहां पे सामने एक एडवोकेट खड़ा होना चाहिए और ये ट्राई करना कि सीनियर एडवोकेट हो, सही बात है। लेकिन अगर उससे भी बेटर आ सकते हैं एडवोकेट जिससे कि आप लोगों का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो आप सभी को यहाँ पर अभी मिल करके सपोर्ट करने की जरूरत है। देखो, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 5 नवंबर को जो बच्चे मांग रहे थे, जो डिमांड कर रहे थे कि हमें वैकेंसीज जितनी भी आ रही है, टीआरई 4 है, टीआरई 3 निकल गया है, टीआरई 2 हो गया है, उन सब में हमें शामिल की जाए। ये बिहार की बात हो गई। लेकिन इसके अलावा भी तो राज्य हैं। इसके अलावा भी आपका जो है यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा आप लोगों का असम का है, पंजाब का है, हर जगह तो वैकेंसी आएगी आएगी। तो वहां पर आप लोग को शामिल किया जाए नहीं किया जाए आपको इससे मतलब नहीं है। तो रिव्यू की अगर सुनवाई होती है, देखो 5 नवंबर को अगर रिव्यू में सुनवाई हो जाती है और रिव्यू में कुछ ऐसा निकल कर आ जाता है फैसला या कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ जाती है, तो वो तो पूरे देश पर लागू हो ही जाएगी। फिर वो तो निकल कर आएगी, सो पूरे देश पर लागू होगी, चाहे अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, वो लागू होगी। अभी अगर ऐसा होता है कि जस्टिस गवई जो है सिर्फ मिसलेनियस एप्लीकेशन पर सुनवाई करके फिर और डेट और टाइम आप लोगों को देते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए जो है नेक्स्ट जो है डेट हो और उसमें पर्टिकुलरली रिव्यू को लेकर के बहुत सारी चीजें क्लियर की जाए। तो ये बात समझ लो कि अब आप लोगों को जो है पूरी तरीके से साथ में मिलकर के एक साथ आना होगा, नहीं तो वही बात हो जाएगी कि आपके हाथ में आते आते फिर आपसे छीन लिया जाए। ये और भी बुरा लगेगा। ऐसे तो उस समय फैसला आया तो आपको बुरा लगा ही, और अभी बहुत सारे बच्चे जो है एक ट्रॉमा से गुजर ही रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि अभी लग रहा है कि जीत हासिल हो ही गई है, जीत मिलने वाली है, और ये अगर हाथ से निकल जाती है तो और ज्यादा सदमा आप लोगों को लग सकता है। इसीलिए जितने भी एनआईओएस डीएलएड के एडवोकेट, जितने भी एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, उन सभी से यही रिक्वेस्ट है
कि अभी आप लोग जो है मिल करके साथ में आओ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के चांसेस है, लेकिन ये तभी चांस बनेगा जब आप वहां पर एडवोकेट अपना वैसा खड़ा करोगे। तो अगर वैसा ही पैसा नहीं रहा, फंड नहीं रहा और जैसे तैसे चीजों को लेकर के चला गया तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो एनआईयूएस डीएलएड से रिलेटेड यही आप लोगों के लिए अपडेट है। पहला तो ये कि टीपी का डेट आप लोगों को 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दूसरा ये है कि 5 नवंबर के लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग की जा रही है। एओआर जो हमारे मनदीप कालरा जी हैं वो इस पर रणनीति बना रहे हैं, टीम जो है वो बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बना रही है, काम किया जा रहा है और ये भी सोचा जा रहा है कि अगर सुपर सीनियर एडवोकेट आ जाते हैं तो जो बोल रहे हैं ना कि जीत हो सकती है या फिर हमारे लिए पॉजिटिव खबर आ सकती है, वो और ज्यादा जो है श्योरिटी और ज्यादा श्योरिटी में बदल जाएगी। तो इसलिए ये प्लानिंग की जा रही है। लेकिन ये लोग प्लानिंग कर सकते हैं, सपोर्ट आप ही करोगे तभी जाकर के ये सक्सेसफुल हो पाएगा, तभी जाके ये पूरा हो पाएगा। तो अभी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए, अभी फंड की जरूरत है, फंड कीजिए ताकि 5 नवंबर को आप लोगों के लिए ही एक बोल सकते हो कि दिवाली के बाद एक नई दिवाली जो है आप लोगों को उसका गिफ्ट मिल सके। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।